कहानी की शुरुआत में हम लिसा नाम की एक टीचर को देखते हैं जो मैथ्यू नाम के लड़के को वायलिन बजाना सिखा रही थी। इसी दौरान लिसा अपने हाथों की कलाकारी से मैथ्यू की दोनों टांगों को फैला देती है और उसके बीच एक लंबा सा वायलिन रख देती है। लेकिन इस दौरान लिसा मैथ्यू को कुछ इस तरह से टच करती है कि मैथ्यू आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और यहाँ पर वो खुद पर काबू न पाकर अपने टीचर को किस कर देता है। उसके ऐसा करते ही टीचर उस पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब लिसा उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। इसकी हल्की आवाज सुनकर इसका पति यहाँ आकर पूछता है आखिर यहाँ पर झगड़ा किस बात का चल रहा है। लेकिन यहाँ देखते हैं इसके आने के बाद लिसा अपने पति पर ही गुस्सा उतारने लगती है और मैथ्यू को डांट कर यहाँ से जाने के लिए कहती है। मैथ्यू यहाँ से जाते जाते अपने टीचर को सॉरी बोलता है। अब मैथ्यू के जाते ही लिसा का पति लिसा के पीछे से आकर वही स्टिक से उसके गर्दन को जकड़ लेता है और उसे बुरा भला बोलते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने स्टूडेंट के सामने मेरी बेइज्जती करने की। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसा को स्टिक से चोट लग जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद लिसा मैथ्यू के घर जाती है और इस दौरान मैथ्यू अपने घर पर बिल्कुल अकेला होता है, जहाँ पर मैथ्यू लिसा के चेहरे पर चोट का निशान देखता है। मैथ्यू तुरंत समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ होगा और लिसा भी मैथ्यू को सारी सच्चाई बताती है। अब इस बात को सुनने के बाद पता नहीं क्यों मैथ्यू को गुस्सा चढ़ जाता है। इसके बाद वो उसके पति से लड़ाई करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लिसा उसे वहाँ जाने से मना करने लगती है। लिसा की बात मानकर मैथ्यू लिसा को अपने घर के अंदर बुला लेता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने के बाद लिसा समझ जाती है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है और फिर वो उसके साथ शुरू हो जाती है। तभी मैथ्यू की मॉम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और लिसा मैथ्यू को छोड़कर साइड में चली जाती है। जब मैथ्यू की मॉम उसको देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये लिसा है, क्योंकि लिसा और मैथ्यू की मॉम दोनों ही क्लासमेट होती है। जहाँ पर मैथ्यू की मॉम अपने सामने अपनी फ्रेंड लिसा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो फिर दोनों एक दूसरे से काफी बातें करने लगती है। अब ऐसा देखने के बाद मैथ्यू बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम और उसकी टीचर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। जब मैथ्यू की मॉम लिसा से बात कर रही होती है तो उसके चेहरे पर वो चोट का निशान देखने के बाद वो उससे पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। अब मैथ्यू के मॉम के पूछने के बाद लिसा रोने लगती है और रोते हुए अपनी सारी बात मैथ्यू की मॉम को बताने लगती है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद मैथ्यू की मॉम लिसा से बोलती है कि तुम हमारे घर पर रहो जब तक तुम्हारा पति तुम्हें खुद लेने नहीं आता। इस बात को सुनने के बाद मैथ्यू और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फौरन लिसा के पास जाकर बोलता है आइए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। जिसके बाद मैथ्यू सीधा लिसा को रूम के अंदर लेकर आता है और लिसा जैसे ही रूम के अंदर आती है तो मैथ्यू दरवाजा बंद करके फिर से लिसा को किस करने लगता है। लेकिन इसी बीच फिर से मैथ्यू की मॉम आकर बोलती है कि मुझे कमरे की सफाई करनी है। इससे मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन्हें बाहर भगा देता है और उसकी मॉम के जाते ही मैथ्यू लिसा के साथ इंटीमेट होने लगता है। उन दोनों को ऐसा करते हुए मैथ्यू की मॉम पीछे से देख लेती है। जिसके बाद रात को हम देखते हैं कि लिसा का पति घर पर आया हुआ था और वो मैथ्यू से बातें